जहां होली त्योहार को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हाई अलर्ट पर है दिल्ली पुलिस, जहां पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से पुलिस निगरानी कर रही है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर होली की तैयारियों की बात करें तो चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही, चाक चौराहे पर नजर रखी जा रही, क्योंकि जो होली का पर्व है बड़े ही शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए। किसी भी तरह की जो गतिविधियां हैं वो ना हो, स्थिति ना खराब हो, आसानी से शांति के साथ ये त्यौहार मनाया जा सके। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो 64 साल बाद दिल्ली में होली और रमजान का जो जुमा है वो एक साथ पड़ा है, जिसको लेकर सुरक्षा के और ज्यादा कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बैरिकेडिंग बॉर्डर्स पर लगा दी गई है और वहां पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सभी को चेक किया जा रहा है। ड्रोन कैमरों के जरिए पुलिस निगरानी कर रही। संवेदनशील इलाकों की अगर बात कर ली जाए या अति संवेदनशील इलाकों की बात कर ली जाए तो दोनों जगह पर ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया। यानी कि कुल मिलाकर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने की पुरजोर जो कोशिश है दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है और सभी पर नजर रखी जा रही है। और साथ साथ ये भी साफ तौर से कह दिया गया है कि कोई भी असंवैधानिक तत्व अगर उपद्रव या स्थिति खराब करने की कोशिश करेंगे तो बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा। यानी कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। भारी पुलिस फोर्सेस तैनात है, ड्रोन कैमरे लगाए गए। स्थिति को शांतिपूर्ण और कंट्रोल में बनाए रखने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही, क्योंकि अगर बात होली की करें तो होली और रमजान का जुमा एक ही दिन है, तो इसको लेकर प्रशासन और ज्यादा अलर्ट मोड पर है। तमाम व्यवस्थाएं करती हुई नजर आ रही है। तो चेकिंग अभियान देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए भी किस तरह से चेकिंग अभियान चल रहा है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही, चाहे ऑटो चालक हो, गाड़ी वाले हो, सभी की चेकिंग की जा रही है। हेलमेट लगा कर निकले, यानी कि आपको यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ रोड पर निकलना होगा। और जो भी गाड़ी के पेपर्स है सभी चीज के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी, क्योंकि बड़ी संख्या में हर चाक चौराहे पर पुलिस बल तैनात है। आपकी गाड़ी की आपकी चेकिंग की जा सकती है, जिसको लेकर सुरक्षा के मद्देनजर ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बहरहाल दोनों ही पर्व धूमधाम से मनाए जाए, चाहे होली का अगर हम बात करें या फिर रमजान के जुमे की बात करें तो दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं और इसको लेकर व्यवस्थाएं और सख्त की जा रही हैं। और लोगों को लगातार यहाँ पर निर्देश भी दिए जा रहे हैं, चेतावनी भी दी जा रही है कि यहाँ पर सतर्कता के साथ आप बाहर निकले, अपनी गाड़ी के पेपर्स कंप्लीट करके ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि पुलिस की तरफ से ये जो चेकिंग है वो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस तैनात है। ड्रोन के जरिए भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही, चाहे वो संवेदनशील इलाका हो, अति संवेदनशील इलाका हो, वहां पर और ज्यादा सख्ती से पुलिस का जो चेकिंग अभियान है वो जारी है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो मस्जिद है उनको भी कवर किया गया सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि एक ही दिन दोनों ही त्यौहार पड़ रहे, चाहे वो हिंदू की बात करें या फिर मुस्लिम्स की बात करें। इन सभी के मद्देनजर रखते हुए अगर अलग अलग जगह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो देश भर में अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो सभी जगह इस समय सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर, हाई अलर्ट मोड पर रखी गई है कि स्थितियां कहीं भी खराब ना हो। सभी जगह की जो स्थितियां हैं वो कंट्रोल में रहे और हिंदू मुस्लिम दोनों ही अपने त्यौहार को शांतिपूर्ण और अच्छे से बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मना सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं, उनसे भी और ज्यादा जानकारी लेंगे और व्यवस्थाएं जानेंगे कि दिल्ली में क्या कुछ रखी गई है। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और होली की तैयारियों को लेकर? क्या ट्रैफिक एडवाइजरीज जारी की गई है? बिल्कुल जी, देखिए होली के त्योहार को देखते हुए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान भी शुरू किया गया है। हमारी अब से थोड़ी देर पहले ही डीसीपी सादरा प्रशांत गौतम से बात हुई थी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि होली को देखते हुए वो हाई अलर्ट पर भी है और उनकी जो टीम है वो पूरी रात गश्त करेगी और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस पेट्रोलिंग करेगी और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सादरा जिले की जो पुलिस है
वो हाई अलर्ट पर है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बैरिकेटिंग लगा करके सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं स्पेशल, और बैरिकेटिंग लगा करके दिल्ली पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। डीसीपी का साफ तौर पर यह कहना था कि अगर कोई भी शख्स नशे की हालत में शराब पीकर अगर गाड़ी चलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कल होली है और ऐसे में रंग का त्योहार है, और ऐसे में अगर कोई भी शख्स नशे की हालत में अगर पाया गया और सड़कों पर ट्रिपल राइडिंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये बना हुआ है कि कल जुम्मे की नमाज भी है और ऐसे में कल होली भी है, तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है, जिसको लेकर 3 कंपनियां सादरा जिले के अंदर अलग से तैनात की गई हैं। अलग से पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं चेकिंग के लिए। पुलिस का कहना है कि जो जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पेट्रोलिंग की जाएगी आज पूरी रात। यानी कि आज छोटी होली है, होली का दहन होना है 11 बजे के आसपास, तो ऐसे में पेट्रोलिंग भी की जा रही है कि पूरी रात कहीं पर भी किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, उसको लेकर पुलिस अलर्ट पर है। जया बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और इस बीच अगर जिक्र करें संवेदनशील इलाके की और अति संवेदनशील इलाके की, तो वहां पर किस तरह से व्यवस्थाएं रखी गई हैं? बिल्कुल जया, देखिए यमुना पार का जो इलाका है दंगा पीड़ित इलाका है। मैं जाफराबाद की बात करूं, मुस्ताबाद की बात करूं, वजनपुरे की बात करूं, सीलमपुर की बात करूं, या फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जितने भी दंगा पीड़ित इलाके हैं, करावन नगर हो गया, सिब्यार हो गया, शेरपुर चौक हो गया, चांदबाग हो गया, ये ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर अलग से पुलिस की कंपनियां लगाई गई हैं, अलग से कंपनियां बुलाई गई हैं। पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे। तो पुलिस कर्मियों की छुट्टियां जो है रद्द कर दी गई हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं, दंगा पीड़ित इलाके हैं, वहां पर पुलिस की मुस्तैदी और भी ज्यादा बढ़ी रहेगी और पुलिस तैनात रहेगी। लेकिन अगर मैं सादरा जिले की बात करूं तो सादरा जिले के अंदर भी इसी तरीके के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज रात को होली का दहन होना है और ऐसे में पुलिस आज शाम से ही अपनी पेट्रोलिंग उन्होंने शुरू कर दी थी। और डीसीपी सादरा प्रशांत गौतम का यह कहना था कि उनके जितने भी पुलिस कर्मी हैं उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है और उन सभी पुलिस कर्मियों को सड़कों पर तैनात किया गया है और पेट्रोलिंग करने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी शख्स शराब पीकर अगर गाड़ी चलाता है तो उसको रोका जाए और बाकायदा उसकी चेकिंग की जाएगी, और नशे की हालत में अगर पाया गया तो उसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। तो कह सकते हैं सादरा जिले की पुलिस भी सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर है और चप्पे चप्पे पर, जैसा कि मैंने कहा, पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र।